राम कृष्ण और शंकर का मैं नाम रटाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान राम जी ने अपने अवतार में राम अवतार लिया, किसी को भी ज्ञान नहीं दिया, किसी को भी धर्म की कोई परिभाषा, धर्म के बारे में किसी को नहीं बताया। केवल एक भगवान की परम हितैषी, भगवान की परम भक्त माँ शबरी, जिसको भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। कोई चर्चा भगवान ने धर्म की इससे अलग नहीं बताई। ऐसा तुलसीदास जी की रामायण में आया है। केवल शबरी माता को भक्ति का ज्ञान कराया है कि भक्ति केवल एक प्रकार की नहीं, हम अपने विचार से माने कि मंदिर में भगवान के दर्शन हम करें, धूप दीप जगाएं, आरती गाएं, विभिन्न प्रकार से स्तुति करें, केवल इसी को भक्ति का नहीं। भक्ति के बहुत अंग भगवान ने बताए। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश माता शबरी को किया। 9 प्रकार की भक्ति शबरी माता को बताई। 9 प्रकार की भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति कौन सी बताई? पहली भक्ति माता शबरी को भगवान राम जी ने कहा कि संतन करो संगा। दूसरी भक्ति रतिमम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा। इस प्रकार नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम जी ने शबरी माता को किया। पर सर्वप्रथम संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति बताई। क्यों? यदि हम सत्य का संग करते, कहते हैं ना सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं,
यदि हम सनातन धर्म से हैं, धार्मिक हैं, तो सबसे पहली व्याख्या हमारी है, परिभाषा हमारी है कि हम सत्य के मार्ग के पथिक हैं, कि सत्य का हम अनुसरण करते हैं। यदि मानव धर्म कर्म करे, पूजा पाठ करे, पर सत्य उसके जीवन में नहीं, हर समय झूठ का आश्रय लेता है, व्यापार है वह भी झूठ का है, घर परिवार में भी रहता है, बात बात पर झूठ बोलता है, तो फिर 1 घंटा ज्योति जगती रहे उसका क्या लाभ होगा? 1 घंटा हम ज्योति जगाएं, माला सुबह शाम जपे, फिर उसका क्या लाभ हमें मिलेगा? क्योंकि सत्य का अनुसरण तो हमने किया नहीं, और सत्य के समान कोई धर्म नहीं। भागवत कथा हम सबने कई बार अपने जीवन में सुनी, तो भागवत कथा में किसका पूजन कहा गया? भागवत कथा सत्य का प्रतिपादन करती, सत्य को ही भगवान कहती है, सत्य की ही वंदना भागवत में की गई, सत्य को ही सर्वोच्च धर्म कहा गया। जिसके जीवन में सत्य है वही धर्म कर्म कर सकता है, और उसी की धार्मिकता सार्थक है, भजन सार्थक है, परोपकार सार्थक है। तब सत्य का संग, जहाँ सत्य चर्चा होती है, जहाँ सत्य का प्रतिपादन किया जाता है, जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में शुद्ध सात्विकता प्रधान है, उसका संग यदि जीवन में हो जाए तो सत्संग हो जाए, संतों का संग हो जाए। केवल संतों को हम कहीं महात्माओं का ही संग करना नहीं, समाज में भी ऐसे व्यक्ति पाए जाते जो स्वयं भी धर्म कर्म बहुत करते और अपने साथ साथ अपने पास के व्यक्तियों को भी धर्म से जोड़ देते, और उनका उदाहरण हम संत भी देते हैं। हम भी उनका व्यासपीठ से उदाहरण देते हैं, अमुक माता बहुत अच्छी थी, अमुक माता चली गई, इतनी धार्मिक थी, बहुत हर समय भगवान के भजन में रहती थी, उनका घर मानो स्वर्ग रहता था। स्वामी जी भी दिल्ली एक परिवार था, वैसे किसी परिवार में रहते नहीं थे, मंदिर में या देवालय में अधिकांश ठहरते थे। जैसे रात्रि में कहीं जा रहे तो किसी के घर में ठहरे, ठीक है, कई बार ठहरना एक मजबूरी बन जाती, ठहरना पड़ता है, अलग कक्ष होता है, ठहर भी जाते, पर गुरुदेव बहुत कम किसी के यहाँ रात्रि में रुकते थे। पर दिल्ली एक ऐसा परिवार था जिसकी गुरुदेव बहुत प्रशंसा करते थे। परिवार कैसा था कि 3 माताएं थी, जिसको कहें जो भाई लोग थे उनकी धर्म पत्नियां थी, और तीनों में परस्पर इतना प्रेम था कि एक जगह भोजन बनता था, और संध्या के समय मंदिर पर बैठकर तीनों माताएं भजन करती थी। भोजन में रसोई बनाती थी, तब भी भजन गुनगुनाती थी, तो उनका घर मानो स्वर्ग के समान गुरुदेव को लगता था। और जो बच्चे भी थे, उन तीनों माताओं को केवल 2 बेटी और 1 पुत्र था, तो उस पुत्र को जिस माता ने जन्म दिया अपने गर्भ से, वही अपना बेटा नहीं मानती थी। वह पुत्र तीनों माताओं को माता ही कहता था, तीनों मेरी माताएं, कोई भेदभाव वह पुत्र नहीं करता था, और तीनों माताएं ही उसे अपना पुत्र मानती थी कि हमारा वंश यही है, एकमात्र यही है, 2 बेटियां हैं, उनका विवाह किया, बस हमारा यही है सब कुछ। इतना स्नेह उस परिवार में था। तो आज भी शून्य ऐसा नहीं है कि समाज में शून्यता आई, ऐसे परिवार नहीं है, बहुत जिनमें बहुत धार्मिकता, जहाँ माताएं बहुत आपस में एक दूसरे को प्रेम करती है, भाइयों में अति प्रेम, ऐसे परिवार अभी भी। तो हम यदि चाहते हैं कि स्वयं भी भक्ति करें, अच्छे व्यक्तियों का संग करें,
तो सबसे पहले हमारे हृदय में सत्य का प्रतिपादन हो जाए, सत्य के प्रति हम अड़िग हो जाएं, सत्य को अपने हृदय में स्थापित करें, तभी सत्संग रुकेगा, धार्मिकता आएगी, भजन सार्थक होगा। सबसे पहले सत्य हमारे जीवन में आ जाए। भाई लोग, ठीक है, व्यापार भी जरूरी। अब कोई दुकानदार भाई कहे, साध्वी जी हमारा तो काम ही यही कि दुकानदार यदि ऐसा नहीं करेगा तो कोई सामान उसकी बिक्री नहीं होगी, कुछ इनकम उसकी नहीं। पर जो एक उचित है, उस उचित में ही हम अपने जीवन को सार्थक करें। जहाँ तक एक पर्याप्त हो सकता है, उस लिमिट को हम क्रॉस ना करें। हम देखते क्या है अपने समाज में, यदि 2 साल अभी हम सब ने देखा कोरोना महामारी आई, तो उसमें एक समय ऐसा भी आया कि हमने भी आश्रम में 3 महीने का सामान इकट्ठा रखा, 3 महीने का राशन एक बार खरीद कर रखा। पर वो राशन कितने रेट पर मिला? वो जो 300 रुपए का पैकेट आता था वो 400 में मिला। उस पर MRP उतना ही था, पर उससे ज्यादा नहीं मिला। तो हमने क्या किया? एक तो महामारी आई, तो जितना लाभ हमें हो जाए, हमने केवल अपने लाभ को सोचा। कहाँ तक उचित रहा? दवाइयों में भी यही रहा, राशन की दुकानों पर भी यही रहा। तो फिर कहाँ से धार्मिकता हृदय में होगी? कहाँ से शांति मिलेगी? कहाँ से कहते हैं जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, सब कुछ होते हुए भी जो एक खुशी होनी चाहिए वह नहीं, कहाँ से होगी? क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं करते। इसको गलत कहा गया है शास्त्रों में, संत जन इसको गलत कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हम सबके हृदय में सत्य का प्रतिपादन, सत्यता होनी चाहिए, तभी फिर हम कुछ भी धर्म कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, उसका विशेष लाभ हमें मिलता है। यदि संतों का संग हो जाए, तो संतों के पास जब हम जाते हैं तो हम विचार पूर्वक बताएं तो चर्चा वहाँ कैसी रहती है? भक्ति की ही वहाँ चर्चा होती। किसी ग्रंथ की चर्चा हो जाएगी, कोई प्रश्न हम लेकर जाएंगे, अमुक ग्रंथ पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा, अमुक चीज हमने देखी, हमारी अपनी बुद्धि अनुसार ऐसा हमें समझ में आया। तो कहने का भाव क्या? संतों के पास जाएंगे तो फिर धार्मिकता की ही चर्चा होगी, ग्रंथों की ही चर्चा होगी, भगवान की ही चर्चा होगी। तो हमारा संग पहली भक्ति है कि हम किस प्रकार का संग करते। जिस प्रकार का संग हम कर लेते, हम कहीं कोई प्रभाव नहीं आता, नहीं आता अवश्य। जिस प्रकार का संग हमने किया है और जिस प्रकार का वे व्यक्ति, या तो हमारा रंग उस पर चढ़ जाएगा या उसका रंग हम पर आ जाएगा।
अब हम देखें कि वे व्यक्ति कैसा है। यदि वह व्यक्ति धार्मिक है, सत्संग सुनने वाला है, तो भले ही हमारी एक दिन में एक बार उससे चर्चा होगी, पर कहीं ना कहीं भगवान से वह जुड़ जाएगी, भगवान की होगी। गलत कार्य है कि यदि कोई प्रेरणा हमारे अंदर आई और उस भाई को ये पता चला, तो वह भाई हमें प्रेरणा करेगा किसके निमित्त ये सब करना, किसके लिए करना। भगवान अंतर्यामी है, वो सर्वत्र हमें देख रहा, किस हेतु करना। तो हम सबका यदि संग अच्छा होगा तो भक्ति भी बढ़ेगी, हमारे हृदय में सत्यता भी आएगी और पाप कर्म नहीं होगा। इसी निमित्त पहली भक्ति संतन कर संगा बताई। दूसरी भक्ति रतिमम कथा प्रसंगा, कि मेरी कथा में रुचि हो जाना, मेरी कथा से प्रेम हो जाना। जब भक्तों का प्रेम भगवान की कथा से हो जाएगा तो फिर भगवान कथा से अलग है क्या? भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान की कथा से प्रेम होना, भगवान से ही प्रेम होना, भगवान में अपनी आस्था विश्वास को बढ़ाना ही कथा का उद्देश्य है। कि एक भक्त भगवान से जुड़ जाए, भगवान के विश्वास पर अड़िग हो जाए, यही कथा का उद्देश्य है। तो मेरी कथा से प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों का ध्यान करना, पूजन करना, गुरु को भगवान का रूप समझते हुए उनकी अपनी योग्य अनुसार सेवा करना, यह तीसरी भक्ति बताई। गुरु की सेवा, हम गुरु की सेवा कहते हैं, गुरु को शरीर से समर्पित नहीं हूं। गुरु की वास्तविक सेवा क्या कही गई? कि गुरु के वाक्यों पर चलना, गुरु ने जो सिद्धांत बताए हैं जीवन में उनका अनुसरण करना, यही गुरु की वास्तविक सेवा है। हम गुरु के पास जाएं और कहें, गुरु जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भजन सत्संग करते हैं, प्रशंसा करें, बहुत फल लेकर जाएं, दान दक्षिणा दें और कहें गुरुजी बस मेरी आपसे सेवा यही है, यही मेरी पूजा। तो गुरुजी कहेगा ठीक है, ये तो एक बाह्य उपचार है, गुरु के दर पर, भगवान के दर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि खाली हाथ जाते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं। भले ही भगवान के द्वार पर हम जाएं, कुछ भी हमारे पास न हो तो एक पुष्प लेकर जाएं, वह पुष्प जरूर अर्पित करें, अपने इष्ट देव को करें। अगर पुष्प भी संभव नहीं, वह भी हम ले नहीं जा सकते, धूप दीप भी हमारे पास नहीं, तो मानसिक रूप से चढ़ाएं, आंखें बंद कर भगवान को प्रणाम करें और मन से भगवान का प्रिय पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। पर भगवान के दर पर हम खाली हाथ न जाएं। इसी प्रकार गुरु के दर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाने से कहते हैं खाली हाथ ही आना पड़ता है। इसलिए मानसिक रूप से गुरु को नहीं हमारे पास पुष्प है, न फल है, न दान दक्षिणा है, तो मानसिक रूप से अर्पित करें, पर अर्पित अवश्य करें। तो गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के वाक्यों पर चलना, गुरु के नियम जीवन में लाना, इसी की को गुरु की सेवा कहा गया। अब कोई कहे गुरु की सेवा से अपार धन मिल जाएगा, सोने चांदी मिल जाएगा, हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, बहुत सब बिल्डिंगें बन जाएंगी, नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। और वे कृपा है, अगर भक्त की श्रद्धा है, प्रयत्न करेगा तो यह भी उसके प्रारब्ध अनुसार उसको मिल सकता है। पर यही धारणा लेकर जाए कि अमुक साधु से, यदि संत से हम जुड़ गए तो जीवन में धन बहुत आ जाएगा, जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ये भाव लेकर नहीं जाना है। हाँ, एक भाव अवश्य लेकर जाएं
कि मेरे जीवन में भक्ति आ जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, ये भाव अवश्य लेकर जाए, तभी लाभ होगा। गुरु अपने शिष्यों को क्या देते हैं? शिष्य पूरा जीवन लगा देते हैं गुरु की सेवा में, गुरु की सेवा में जीवन को लगाया। और गुरु ने उन्हें क्या दिया? जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में हर समय कहते हैं, राम राम जी, राम नाम का मंत्र दे दिया। अब शिष्य सोचने लगा, जीवन भर सेवा करते हुए हो गया, मैं तो सोच रहा था गुरुजी मुझे कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्ति देंगे जिससे मैं संसार को दिखाऊंगा, अपना कोई तप मुझे प्रदान करेंगे जिससे मैं संसार को दिखाऊंगा और मेरा लाभ होगा। पर गुरुजी ने तो यही राम नाम का एक छोटा सा मंत्र मुझे दिया, ये तो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं। राम, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा मन में विचार कर शिष्य उदास रहने लगा। पर गुरु तो गुरु है, मन के भाव को जान लिया। मन के भाव को जाना तो उसको एक दिन बुलाकर कहा, बेटा ये मन उदास रहता है, ये क्यों उदास रहता? सेवा में भी जो पहले रुचि थी वह नहीं, क्या बात? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं तो सोच रहा था इतने वर्ष मुझे सेवा करते हुए हो गए, आप मुझे कुछ अमूल्य वस्तु प्रदान करेंगे, पर आपने तो ये मुझे केवल राम नाम का मंत्र प्रदान किया और ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा। तब गुरुजी ने कहा कि तूने इस राम नाम की कीमत को जाना ही नहीं। ये राम नाम का मंत्र क्या करा सकता है? तुझे इस संसार के समस्त भोग भी दिला सकता है और तेरा परमार्थ भी बना सकता है। इसमें इतनी शक्ति, मुझे तो भोग नहीं चाहिए, मुझे कोई सांसारिक सुविधाएं नहीं चाहिए, इसलिए मैंने मांगी नहीं, पाया नहीं, मुझे केवल अपना परमार्थ सिद्ध करना है। पर बेटा तेरी इच्छा है संसार के सुख भोग तुझे मिले, तब तुम अपनी मानसिक रूप से इच्छा करते हुए इस मंत्र का जाप कर, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो कहने का भाव क्या है? गुरु के दर पर जाएं, गुरु की सेवा करें। तो भाव यही नहीं रखना है कि गुरु को हम दान दक्षिणा देकर आए हैं, फल देकर आए हैं तो हमें सब धन वैभव के रूप में मिल जाएगा, बहुत लाभ मिलेगा। नहीं, लाभ हमारी श्रद्धा के ऊपर होगा। हम गुरु के वाक्यों पर चलें, उनके सिद्धांतों पर चलें, यही गुरुपद पंकज सेवा है। इसको हम जीवन में धारण करें। तो इस प्रकार नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम जी ने शबरी माता को किया अपने अवतार रूप में, अन्यथा भगवान राम जी ने कोई धार्मिक चर्चा नहीं की। कल चर्चा चल रही थी कि भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार कर गुरु विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जी लक्ष्मण जी गंगा जी के किनारे आए। गंगा जी का वर्णन सुना, कैसे गंगा जी का अवतरण हुआ। एक शास्त्र के अनुसार, सिंधु एक शास्त्र है उसके अनुसार गंगा दशहरा कल भी मनाया जा रहा है और आज भी मनाया जा रहा है। तो इस गंगा दशहरे की आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। गंगा दशहरा ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। भगीरथ जो भगवान राम जी के ही कुल में जिनका जन्म हुआ, रघुवंशी थे भगीरथ भी, वही गंगा जी को इस पृथ्वी पर लेकर आए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। गंगा जी इतनी पवित्र हैं, इतनी पवित्र हैं कि हमारे शरीर का जो अंतिम शेष बचता है उसको यदि गंगा जी में हम प्रवाहित कर देते हैं तो उसका भी लाभ हमें मिलता है। हमें जो नरक योनि कही गई हैं
भयंकर नरक योनि कही गई हैं वे नहीं व्यापनी होती, उनसे हम बच जाते, वह नरक भोग हमारा कट जाता है यदि विधि विधान से हमारी अस्थियों को जो बाद का कुछ शेष पदार्थ रहता है उसको भी गंगा जी में प्रवाहित किया जाए। इतनी पतित पावनी गंगा जी कही गई। तो आज ही का वह दिन है जो भगीरथ भक्त रघुवंशी माँ गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए थे। बोलिए गंगा माता की जय। भगवान राम जी ने गंगा जी के अवतरण की कथा को सुना लक्ष्मण जी सहित। फिर भगवान राम जी लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में आए। जनकपुर में आए और ये वही समय था जब धनुष यज्ञ होने वाला था। धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही थी। विश्वामित्र जी जनकपुर में आए और जनक जी को जब ये पता चला तो जनक जी अति प्रसन्न हुए, मिलने गए हैं और जैसे ही मिले हैं और दृष्टि भगवान राम पर लक्ष्मण जी पर पड़ी तो राजा जनक को विदेह कहा गया है कि देह से बहुत ऊपर उठे हुए। भगवान में इतनी दृढ़ आस्था भक्ति है कि इस देह से ऊपर उठे, पर राजा जनक भी अपनी देह की सुध बुध भूल गए, विदेह हो गए पूर्ण रूप से भगवान राम जी लक्ष्मण जी को देखकर और गदगद वाणी से बोले विश्वामित्र जी से, हे गुरुदेव ये सुकुमार बालक किसके यहाँ से, ये किसके सुकुमार बालक और कहाँ से ये आपको मिले? इतने सुकुमार बालक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखे। भगवान को जब देखा, लक्ष्मण जी को जब देखा, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना परम स्नेही राजा जनक के हृदय में उत्पन्न हुआ जब गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी के बारे में बताया। ये रघुकुल शिरोमणि राम, महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और ये जो छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, राम के ही छोटे भ्राता, और इनको मैंने अयोध्या से राजा दशरथ से कहकर अपने साथ रखा। मैं वन में इनको लाया। वन में बहुत राक्षसों का प्रभाव बढ़ गया था। राम के द्वारा ही, लक्ष्मण जी के द्वारा, राम जी के द्वारा ताड़का का वध हुआ, सुबाहु को मारा गया, मरीच जो राक्षस है उसको मारा गया। जब यह वृत्तांत सुना तो हृदय में अति स्नेह उत्पन्न हो गया। इतने परमवीर सुकुमार, पर राजा जनक तो जनक हैं, अपने प्रेम को छिपाते हुए महल में आए। भगवान भी जनकपुर में आए तो बाग उपवन को घूमने निकले। जहाँ जहाँ भगवान जाते, जितने पुरुष भगवान का दर्शन करते अपने कार्य को भूल जाते। जितनी माताएं भगवान राम जी का दर्शन पाती, लक्ष्मण जी का दर्शन पाती, बस चर्चा भगवान की हो जाती, अपने कार्यों को भूल जाती, नयन पलक झपकना भूल जाते। इतने सुंदर भगवान, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण और कमर पर तरकश धनुष बाण, पीतांबरधारी, इतने सुंदर भगवान। पूरे जनकपुर में चर्चा हो रही। विश्वामित्र जी के साथ दो सुकुमार आए हैं, दो सुकुमार आए। सखी तूने दर्शन नहीं पाए, सखी उन्हीं के दर्शन करने। जैसे मिले दर्शन हो, जैसे मिले दर्शन। उधर माँ जानकी के कानों में भी ये सब चर्चा हुई और माँ जानकी को पता है पिताजी का प्रण है कि धनुष यज्ञ होगा, धनुष का जो खंडन करेगा उसी से मेरा विवाह होगा। अब जनकपुर वासी पहले से ही विचार कर रहे कि सुकुमार बालक गुरु विश्वामित्र के साथ आए, विश्वामित्र जी कुछ समय ठहरेंगे, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। ऐसा प्रयोजन किया जाए कि राम जी लक्ष्मण जी यहाँ आते रहें, ऐसा प्रयोजन हो जाए।
सबके मन अति हर्षित, पर भगवान अंतर्यामी है, सबका भाव जानते। समय व्यतीत हुआ, धनुष यज्ञ की तैयारी हुई, पर उस तैयारी से पहले माँ सीता भी गिरजा का पूजन करने वन में आई, पुष्प वाटिका में आई। उधर भगवान भी गुरु बंदन पूजन करने हेतु, भगवान भी पुष्प लेने हेतु पुष्प वाटिका में आए। पुष्प वाटिका में आए, माँ ने गिरजा पूजन किया, गौरी पूजन किया कि मुझे मेरा सुयोग्य वर मिले। ऐसे पूजन कर माँ भी, किसी सखी ने कह दिया सुकुमार भी घूम रहे हैं, तो माँ जानकी ने भी सोचा मैं भी दर्शन पाऊं। तो जैसे ही माँ भी उस सखी को आगे कर चली, देखने लगी, तो भगवान राम जी के दर्शन हो गए। माँ सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है, कल चर्चा थी, और भगवान विष्णु का यह अवतार भगवान राम। तो जिनका पहले से ही प्रीति, जिनकी जन्म जन्म से प्रीति, तो जैसे ही भगवान राम जी ने माँ सीता को देखा तो अति हृदय में सुख को धारण किया, अति सुख राम जी को हुआ। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सहारत बचनु नावा। जब भगवान राम जी ने सीता को देखा, हृदय में अति सुख को ग्रहण किया, अति सुख भगवान को मिला। माँ ने देखा तो माँ ने भी भगवान की छवि को हृदय में धारण किया। पुनः गिरजा जी का पूजन करने आई, अपने भाव को रखा, और माँ ने भी कुछ संकेत दिया देकर माँ सीता जी उस संकेत को लेकर महल में आई। भगवान राम जी भी गुरु विश्वामित्र जी के पास आए, पूजन किया। रात्रि हुई, प्रातःकाल हुआ, और उसी दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। विश्वामित्र जी को जनक जी ने बुलावा भेजा कि आप भी उस स्वयंवर में आए, धनुष यज्ञ में आप भी सम्मिलित हों। गुरु विश्वामित्र जी ने जब ये सुना धनुष यज्ञ प्रारंभ होगा, तो अपने साथ में सुकुमार भगवान राम जी लक्ष्मण जी सहित राजमहल में आए, जहां पर प्रतियोगिता थी। और उस प्रतियोगिता की तैयारी एक दिन से नहीं थी, वर्षों से चल रही थी। अब उस प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे थे राजा, वो केवल राजा ही नहीं थे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने सुना, जनक जी ने बुलावा भेजा, तो भगवान राम जी लक्ष्मण जी सहित उस स्थल पर आए जहां प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता में देखा कि बहुत राजा भाग ले रहे, रावण भी भाग ले रहा है, और अन्य राक्षस भी राजाओं के वेश में वहां पर आए। गुरु विश्वामित्र जी जानते सब कुछ, और जानते हैं भगवान राम जी ही विष्णु भगवान का अवतार है, और माँ जानकी लक्ष्मी जी का अवतार है, सब कुछ जानते। पर वहां पर अपना हृदय के भाव को नहीं रखा कि विधाता ने जो नियम बनाया, विधि का विधान बनाया, उसी के अनुरूप सब कुछ होगा। सभा में बैठे, और भगवान राम जी प्रतियोगिता में नहीं बैठे जहाँ राजा बैठे, भगवान राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों में बैठे हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में बैठे। प्रतियोगिता शुरू हुई, और विभिन्न जो राजा आए थे विभिन्न राज्यों से, सबने एक एक आए राजा, और अपनी योग्यता के अनुसार, बल के अनुसार धनुष को उठाना चाहा।
पर वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं, वह तो शिव धनुष, उसको तो भगवान ही उठा सकते, इसके अलावा कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता, हिला भी नहीं सकता। जितने राजा बैठे थे सबने जब भगवान राम जी को देखा था तभी जो अति उत्साह था, उमंग थी, वो सब नष्ट हो रही थी और लग रहा था ये जो सुकुमार बालक आए ये अति बलशाली। और विभिन्न राजाओं का जो मुखमंडल खिला हुआ था भगवान राम जी को देखकर निराशा में परिवर्तित हो गया था और मन ही मन भाव यही कर रहे थे कि देखई रूप महारणधीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। कितनी सुंदर भगवान की मूर्ति, मन ही मन निहार रहे हैं और जो राक्षस हैं उनको तो लग रहा है मानो हमारा काल आ गया है, ऐसा विचार कर रहे हैं। और अपने उस नियम के अनुसार प्रत्येक राजा ने धनुष को उठाना चाहा, उसको खंडित करना चाहा, पर विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। एक राजा नहीं उठा पाया, दूसरा राजा नहीं उठा पाया, जितने राजा वहां बैठे थे कोई उसको हिला नहीं पाया। फिर सभी राजाओं ने एक साथ उसको उठाना चाहे। 10-10 हजार राजा आगे पीछे लगे हैं, एक दूसरे को बल दे रहे हैं, किसी प्रकार हिल तो जाए, पर धनुष अपने स्थान से एक आगे पीछे बिल्कुल नहीं हुआ, वहीं पर स्थिर हो गया। 10-10 हजार राजाओं ने अपना बल लगाया पर कोई लाभ नहीं मिला, सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए, सबका सर नीचे। अब जो राजा जनक है उनको देखकर जब राजाओं को देखा कोई इस धनुष को हिला नहीं पाया तो राजा जनक के हृदय में ये संताप उत्पन्न हो गया, दुख हुआ कि इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं रहा। उपहास करते हुए हृदय में अति दुख संताप हो रहा कि सीता का विवाह नहीं होगा अगर किसी ने धनुष को नहीं उठाया, तो संताप हो रहा है। और उस संताप के कारण ही उपहास करते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा, इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं रहा जो इस धनुष को हिला भी नहीं पाया। पृथ्वी क्षत्रियों से शून्य हो गई, वीरता से शून्य हो गई। पर वहां शेषनाग के अवतार बैठे, शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी वहां बैठे, वो कैसे इस चीज को सुन पाते। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, जनक की वार्ता को सुना, हृदय में बहुत क्रोध आया, नेत्र लाल हो गई। ये जनक जी क्या कह रहे, पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई, पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं रहा। तब लक्ष्मण जी ने खड़े होकर राजा जनक से कहा, आप ये क्या कह रहे हैं। इस सभा में रघुकुल शिरोमणि राम बैठे, और राम ही नहीं रघुकुल में जिनका जन्म हुआ वे वीर योद्धा रहे हैं, वे रणभूमि में किसी से हारे नहीं हैं। यदि उन्होंने कोई प्रतियोगिता में भाग लिया है तो वो कभी हारे नहीं। इस रघुकुल की शिरोमणि भगवान राम जी इसी सभा में बैठे और आप ये क्या बात कह रहे हैं कि कोई धरती पर वीर योद्धा नहीं रहा। तब विश्वामित्र जी अति हर्षित हुए और जो संत समाज था वे भी बहुत हर्षित हुआ, क्योंकि जानते थे कि वन में सुबाहु ताड़का मारीच का वध करने वाले राम इस सभा में बैठे। संत समाज अति प्रसन्न हुआ और समय उचित जानकर विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी को आज्ञा दी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने में बानी। उठऊं राम भजहूं भव चापा,
मेटऊं तात जनक परितापा। हे राम, तुम जनक के संताप को दूर करो और इस धनुष को तोड़ो। तब भगवान ने जैसे ही गुरु के वचनों को सुना तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम कर अपनी सहज चाल से, कहते हैं हाथी की चाल से, न भगवान को अति हर्ष हुआ और न भगवान को अति हर्ष हुआ, न किसी प्रकार का विषाद हुआ। भगवान अपनी स्वाभाविक चाल से उस धनुष की ओर चले, मंच पर आए और मंच पर आए सभी राजाओं की दृष्टि भगवान राम पर आई। जितना संत समाज था सब भगवान को देखने लगा। तो भगवान ने स्वाभाविक रूप से, भगवान ने नहीं जाना कि बहुत कठिन है, जितने राजा बैठे हैं वो इसको हिला भी नहीं पाए। भगवान स्वाभाविक रूप से मंच पर आए और मंच पर आकर एक ही हाथ से धनुष को उठाया और धनुष को उठाया, उसको खींचा और वो खंडित हो गया, टूट गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख समुठाड़े। तेई के छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुर घोर कठोरा। राम शिया राम जय जय राम। राम शिया राम जय जय राम। भगवान की तो स्वाभाविक क्रीड़ा है। भगवान शिव का वह धनुष है और भगवान ने जैसे ही उसके हाथों में लिया तो किसी को इस रहस्य का पता ही नहीं चला कब भगवान ने उस धनुष को उठाया, कब उसको चढ़ाया और कब तोड़ दिया, किसी को पता नहीं चला। पर जैसे ही वह टूटा तो उस टूटने की जो ध्वनि थी, क्योंकि साधारण धनुष नहीं, वह चारों दिशाओं में गुंजायमान हो गई। इतनी तीव्रता से गुंजायमान हुई कि धरती भी एक बार डोलने लगी। जब धरती भी डोली, चारों दिशाओं में गुंजायमान व ध्वनि हुई, तब जो परशुराम जी थे उनके कानों तक वह ध्वनि पहुंच गई। परशुराम जी को लगा ये पृथ्वी भी कंपन हुई, पृथ्वी भी डोलने लगी और चारों दिशाओं में ये धनुष की टंकार, ये किस प्रकार के धनुष की टंकार हुई है, इतनी तीव्र गति से ध्वनि आई। विचार किया तो पाया कि राजा जनक के महल में भगवान शिव का धनुष रखा था और उसका खंडन हुआ है, उसी की ये टंकार है ध्वनि। अति क्रोध परशुराम के मन में उत्पन्न हो गया। इस धरती पर ऐसा कौन पापी उत्पन्न हो गया जिसने भगवान शिव के धनुष को खंडित कर दिया। बस अब उसका काल आया है, ऐसा हृदय में विचार कर और उस सभा में आए। इधर भगवान ने धनुष को तोड़ा है तो सीता जी के संताप को दूर किया। सीता जी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। सभी राजाओं जो हिला भी नहीं पाए, फिर भगवान राम जी आए तो माँ पहले से ही भगवान राम जी की छवि को हृदय में लिए। तब माँ सीता जी पुनः गिरजा माता का ध्यान कर रही है, देवताओं को नमन कर रही है। हे प्रभु, इस धनुष की कठोरता को हर लीजिए, इसका जो भार है उसको वहन कर लीजिए, इसको हल्का कर दीजिए, जिससे राम जी से तोड़ पाए, सुकुमार तोड़ पाए। पर सीता जी नहीं जानती कि भगवान राम जी कौन है, उस समय तक नहीं जानती। भगवान राम जी ने धनुष का खंडन किया, माँ सीता के संताप को हरा और वरमाला वहीं पर हो गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवी देवता अति हर्षित हुए। वरमाला हुई तो वरमाला होने के तुरंत पश्चात सभा से कोई गया नहीं,
वहाँ परशुराम जी का आगमन हो गया। परशुराम जी आए। परशुराम जी ने कहा, इस पृथ्वी पर कौन ऐसा उत्पन्न हो गया जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, बस उसका काल आ गया। अब भगवान राम, ठीक है, भगवान राम मर्यादित, भगवान कोई भी अपशब्द अपने मुख से नहीं बोल पाते, भगवान हृदय से विचारते रहते हैं, पर अपने साथ में किसको रखा है? शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को रखा है। और लक्ष्मण जी को जब ये सुना कि उसका काल आया है जिसने ये तोड़ा, तो लक्ष्मण जी फिर मंच पर आए और कहने लगे कि ये तो बहुत पुराना धनुष था, हम रघुवंशियों के लिए इसको तोड़ना तो बहुत सामान्य सी बात है, ये पुराना धनुष था और जैसे ही बड़ी बात राम जी ने लिया टूट गया, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। तब परशुराम जी को अति क्रोध आया कि बालक न तो कुछ आदर से हमारा नाम ले रहा, न कोई सम्मान दे रहा है, और उल्टा कह रहा है कि रघुवंशियों की तो ये सामान्य बात है धनुष को तोड़ना, उनके लिए तो सामान्य बात। ये नहीं जानता इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये भगवान शिव का धनुष है, वो मेरे इष्ट हैं, और मेरे इष्ट का कोई धनुष खंडित करे तो मैं कैसे सहन कर सकता, ये नहीं जानता। परशुराम जी भी गरम है और लक्ष्मण जी भी गरम है। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर बहस हो रही है, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आता था, रोष आता था। इस समय भी भगवान जो लक्ष्मण जी हैं शेषनाग के अवतार, उनको रोष उत्पन्न हुआ। कैसा? कि भगवान के कार्य में बाधा पहुंच रही, इसलिए रोष उत्पन्न हो रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं। हम सबको क्रोध कब आता है? जब हमारे कोई कार्य होने वाला होता है और उसमें कोई बाधा पहुंचाता है, या अपना हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, जो हमने सोच के रखा है वो पूरा नहीं हो, तब क्रोध आ जाता है। पर लक्ष्मण जी का तो कोई स्वार्थ ही नहीं, अपना कोई कार्य ही नहीं, फिर भी क्रोध क्यों? भगवान के कार्य में जब जब देरी होती तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता। और भगवान राम जी ने साथ में रखा ही इसीलिए था कि शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भी परशुराम जी को पूर्णतः जवाब दे रहे। तब परशुराम जी का अति क्रोध बढ़ा, तो परशुराम जी ने कहा कि मैंने इतनी बार 21 बार इस पृथ्वी को सत्रह विहीन किया, तो मुझे तुम्हें मारने में कोई विलंब नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब ये इस प्रकार के वचन, इस प्रकार का भाव हृदय में उत्पन्न हुआ परशुराम जी के, तब राम जी अपनी मृदु वाणी से बोले, परशुराम जी से बोले कि ये तो दूध मुख बालक है, ये तो अभी बालक जिसके दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे, और आप ब्राह्मण हैं, और एक ब्राह्मण को एक बालक पर दया करनी चाहिए, उसके अपराध को क्षमा करना चाहिए। हे विप्र पर, आप तो परम ज्ञानी, आप ऐसा अपराध कैसे कर सकते? भगवान जब अपनी मृदु वाणी से बोले, तब कुछ संताप परशुराम जी का दूर हुआ और कहने लगे कि ये किसने तोड़ा है? तो भगवान राम जी ने जब बताया कि ये इस बालक ने नहीं तोड़ा, ये मेरे द्वारा खंडित किया गया, मैंने इसको तोड़ा। अपनी मृदु वाणी से भगवान ने कहा, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी, सुनाऊं नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करही नहीं काना। कि तो बालक, इसकी चर्चा को आप हृदय से मत लीजिए, ये तो नन्हा बालक है, छोटा बालक है, दूध मुख वाले दांत अभी इसके लगे। भगवान की बात को सुनकर कुछ हृदय में सांत्वना हुई, पर अपने उस क्रोध के कारण, क्योंकि परशुराम जी ने नहीं जाना कि राम जी कौन है,
तब राम जी से भी ऐसी वार्तालाप हुई। तब भगवान राम जी ने भी कुछ लेश मात्र का रोष उत्पन्न किया और कहा परशुराम जी से कि ये बहुत पुराना धनुष था और रघुवंशियों के लिए इसे तोड़ना एक सामान्य बात, बहुत पुराना था। मैंने तो इसको केवल स्पर्श ही किया है, ये स्वतः खंडित हो गया। पर परशुराम जी इस पर भी नहीं माने। तब भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपनी लीला को भी दिखाया और परशुराम जी के हृदय में भाव आया। उन्होंने कहा ठीक है राम, हम तुम्हारी बात मान लेते। अब जितने सभा में बैठे हैं संत समाज सब सुन रहा है। विश्वामित्र जी जानते हैं परशुराम जी ने अभी राम जी के प्रभाव को जाना नहीं। परशुराम जी नहीं जानते कि ये भगवान विष्णु के अवतार और धरती पर पाप को हरण करने आए हैं, राक्षसों का वध करने आए हैं, भक्तों का उद्धार करने आए। ये साधारण दशरथ के पुत्र नहीं। परशुराम जी ने नहीं जाना, पर विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को नहीं समझाया, वहीं अपने आसन पर बैठे रहे। भगवान जी ने जब सोचा कि परशुराम जी का अति क्रोध आया है और क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक को भूल जाता, तो परशुराम जी के साथ भी वही हो रहा है। विवेक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल क्रोध है, मेरे इष्ट का धनुष खंडित कर दिया। भगवान राम जी ने ऐसा भाव जब हृदय में जगाया परशुराम जी के कि तुम देखो सामने कौन, तो भगवान विश्वामित्र परशुराम जी के हृदय में लगा ये कोई साधारण नहीं। पर वहां भी परीक्षा ली। परीक्षा क्या थी कि ठीक है राम, मैं मानूंगा कि आप रघुवंशी हैं, वीर योद्धा, तो ठीक है जो मेरे तरकस में जो बाण, मेरे तरकस में जो धनुष है वो भगवान विष्णु का है। मेरे पास जो धनुष है, यदि आप इसको तोड़ देते हैं, तोड़ने की बजाय आप इसको खींच भी देते हैं, तब भी मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपके द्वारा इसका खंडन होना निश्चित था। भगवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है। परशुराम जी ने धनुष को जैसे ही अपने हाथ में लिया और राम जी को देना चाहा, तो जिसका धनुष पहले से ही है, भगवान विष्णु का ही धनुष है, भगवान राम जी का ही धनुष, तो वो धनुष देना भी नहीं पड़ा। धनुष हाथ से स्वतः राम जी के हाथ में चला गया। और जैसे ही इस दृश्य को परशुराम जी ने देखा तो पाया सामने राम जी नहीं है, भगवान विष्णु जी विराजमान, शंख चक्र गदा लिए साक्षात भगवान विष्णु जी, और हाथों में धनुष आया। तो भगवान जी ने जैसे ही धनुष को लिया, तब परशुराम जी ने भगवान को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। हे राम जी, मुझे क्षमा करना, मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया। आप कौन हैं, मैं आपको समझ नहीं पाया और मैंने अपने शब्दों से आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। आपके इतने सुंदर कार्य में मैंने बाधा पहुंचाई है। हे राम जी, मुझे क्षमा करना। आपके भ्राता लक्ष्मण से भी मैं क्षमा मांगता हूँ। हे लक्ष्मण जी, मुझे क्षमा करना। संत समाज बैठे हुए सब मुस्कुरा रहा है, विश्वामित्र जी भी बैठे हुए मुस्कुरा रहे। परशुराम जी ने क्षमा मांगी और वहां से प्रस्थान कर गए। उधर जनक जी ने विश्वामित्र जी से आज्ञा पाई कि विवाह स्वयंवर तो हो गया है, वरमाला हुई, कि विवाह के आगे क्या किया जाए, स्वयंवर हुआ। तब विश्वामित्र जी ने कहा राजा जनक से कि जैसा आपका पारिवारिक नियम हो, जैसे आपके परिवार कुल की कोई परंपरा हो, उस रीति से, वैदिक रीति से विवाह होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल दृष्टि से देखें तो विवाह तो हो गया है, जो आपका संकल्प था वह पूर्ण हो गया है, जनक से कहा, और विवाह तो हो गया है, वास्तविक रूप से विवाह हो गया है, पर वैदिक मंत्रों द्वारा एक कुल की मर्यादा के अनुसार विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा। जनक जी को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और राजा जनक जी ने
राजा दशरथ के यहाँ अयोध्यापुर में संदेशा भिजवाया कि राम जी का सारा प्रताप उसमें लिखा था कि लक्ष्मण जी ने और राम जी ने जब से विश्वामित्र के साथ आए किस किस राक्षस का वध किया है और कैसे कैसे जनकपुर में आए हैं और कैसे धनुष का खंडन किया है, सारा उस संदेश में सब कुछ लिखा था। और संदेश कहला भेजा कि सीता के साथ वरमाला हो गई है, पर जब तक बारात लेकर नहीं आएंगे तब तक अन्य इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सब स्थगित रहेंगी, कुछ क्रिया नहीं होगी। जैसे ही ये संदेश कहला भेजा तो राजा दशरथ के तो आज पहली बार राम जी की कुशल क्षेम आई। और हमने कुछ माताओं से भाइयों से सुना है जो वृद्ध हो चुके कि पहले गांव में नियम होता था, फोन नहीं होते थे। हमने तो अपने जीवन काल में सब कुछ देखा है, फोन भी देखे, पर फोन नहीं होते थे कि पहले संदेशों को भिजवाया जाता था तो संदेश जो आता था वो कोई विशेष आता था। कोई विशेष व्यक्ति कोई विदेश गया है, बहुत दूर गया है और उसका बहुत समय बाद कोई लेटर आता था, चिट्ठी आती थी, तो अति हर्ष मन में होता था कि आज हमारे अपने की सूचना आई, वो कैसा है या कैसा नहीं। या फिर आता था तो कोई दुख की खबर आती, दो ही खबर आती थी, या तो सुख की खबर आती थी या फिर दुख की आती थी कि अमुक स्थान से अमुक हमारा रिश्तेदार चला गया, ऐसी खबर आती। तो चिट्ठी का संदेश का बहुत इंतजार रहता था, कब आए कब आए। तो पहली बार राजा दशरथ ने जब ये अपने प्राणों से प्यारे राम जी के प्रताप को सुना, लक्ष्मण जी के प्रताप को सुना, तो हृदय से अति आनंदित हो गए और विवाह के समाचार को पाया तो जैसे राजा जनक के प्राणों में पुनः प्राण आ गए, अति उत्साह। भरत जी की आंखों से आंसू बहने लगे, प्रभु राम जी का विवाह होगा, प्रभु राम जी का विवाह होगा, मेरे बड़े भ्राता का विवाह होगा। तैयारियां चलने लगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कई दिन से लगभग 4 दिन हो गए, काशी में एक महात्मा जी श्री दंडी स्वामी जी महात्मा हैं और बहुत सिद्ध महात्मा विमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज, और वह लगभग 3-4 दिन हो गए तो वे संकल्प लिए बैठे कि जब तक जो ज्ञान व्यापी मस्जिद कही गई थी, अब हम सबको मालूम है कि उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोर्ट की तरफ से भी उसमें जो रिसर्च किया गया तो उसमें क्या पाया गया, शिवलिंग है। और ये सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित। और सबसे बड़ा गवाह नंदी जी, भगवान शंकर जी के जितने मंदिर होते हैं, बड़े बड़े देवालय जो केवल भगवान के ही हैं, भगवान शिव के विशेष रूप से है, तो वहाँ जो नंदी का मुख होता है वो शिवलिंग के ठीक सामने होता। तो काशी में हम भी गए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो सब करते ही हैं, हमने भी उनके किए, पर वो वास्तविक ज्योतिर्लिंग नहीं। वास्तविक ज्योतिर्लिंग नंदी उसका गवाह बहुत पहले से, जब से वह है, नंदी जी को तोड़ने का प्रयत्न बहुत किया गया। खरोच नंदी जी के शरीर पर है, पर नंदी जी भक्ति का प्रतीक हैं, तो नंदी जी खंडित नहीं हुए। और नंदी जी का मुख जहाँ आज वे शिवलिंग पाई गई, अभी महीना भर से 2 महीना से उस पर सर्च चल रहा था, और 1 महीना भर से ये सिद्ध भी हुआ है कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, वो ज्ञान व्यापी शिव मंदिर है। और वो शिवलिंग कितना बड़ा है, अन्यथा भारत में ऐसा शिवलिंग नहीं है। जितनी बड़ी वह शिवलिंग, वह 8 फुट चौड़ी और 12 फीट लंबी शिवलिंग है।
इतनी बड़ी शिवलिंग, उसको भी तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। देखा तो हमने भी नहीं और देखा आपने भी नहीं, पर शास्त्रों में इस चीज का वर्णित है कि जहां जहां शिव मंदिर हैं बड़े बड़े, नंदी ठीक उनके सामने होते, और वहां पर मस्जिद होना, जहां शिव आज काशी में जो मेन मंदिर है उसके जस्ट बिल्कुल बराबर में मस्जिद होना, ये प्रमाण है कि यह मंदिर ही था। इसके एक सबूत नहीं मिले, बहुत सारे इसके सबूत कि वहां मिले, और ये चीज एक शास्त्रों में भी वर्णित है और हमारे सिद्ध महापुरुषों को पहले से जीवन में पता आई है। समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।